मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो बिहार का लाला जिसने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। मनोज, आपके लिए एक बहुत बड़ा दिन, मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था। राहत की सांस? निश्चित रूप से अफसर भाई, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं दिल्ली की जनता को नमन करता हूं। दिल्ली की 2 करोड़ जनता को मैं प्रणाम करता हूं। जो आज सम्मान दिया है दिल्ली की जनता ने, उसका हम लोग पाई पाई कर्ज के रूप में चुकाएंगे। और ये देखिए, सत्य है कि ये नरेंद्र मोदी जी की 3 साल के जो कार्य हैं उनके जीत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के योजनाओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है भाई। मैं निःशब्द हूँ। हालांकि आज हमारा एक सुकमा में जो शहीद हुए जवान, उनको उनकी श्रद्धांजलि, उनके भाव शोकाकुल होके हमने सेलिब्रेशन मना किया है, लेकिन हम दिल्ली को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मनोज, मगर आप ये बात मानेंगे कि अब एमसीडी में बीजेपी को काम करना होगा। पिछले 10 साल से जो चलता आया वो अब नहीं होगा। अब प्रधानमंत्री, जनता ने संभवतः आपको इसलिए वोट दिया कि मोदी जी अब मॉनिटर करेंगे एमसीडी का काम। यही वजह है कि उन पर विश्वास है लोगों को। अब आप मानेंगे कि आपके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को एमसीडी में काम करना होगा? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और भारतीय जनता पार्टी से एक्सपेक्टेशन है लोगों को, और हम पूरी तरह से, हमारा अगला 4 महीना इस दिल्ली को कहीं भी कूड़ा दिखना नहीं चाहिए। कूड़ा तुरंत उठना चाहिए और फॉगिंग होनी चाहिए। दिल्ली में जो डेंगू चिकनगुनिया का जो प्रकोप होता है उसको वो ना हो, उसके लिए हम लोगों को 4 महीने, मेरा 4 महीने का एजेंडा सिर्फ यही है कि कूड़े ना दिखे और फॉगिंग होती रहे, लोग स्वस्थ और स्वच्छ रहें। जी मनोज जी, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स आपसे सवाल पूछेंगे, मगर एक सवाल मैं जानना चाहता हूं। मेरे ख्याल से एक शख्स जो पूर्वांचल की मिट्टी से उठा, उसने दिल्ली के सियासत में जोरदार दस्तक दी लोकसभा के चुनाव में, सीट जीतकर यहां पर, और अब दिल्ली का अध्यक्ष पार्टी का। ये जो पूरी आपकी जर्नी रही है, ये किस तरह से देखते हैं सियासी मुकाम जहां पर हैं आप अभी? देखिए अभिषार भाई, हम चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली देखते हैं और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जी। दिल्ली के लोग बहुत भोले हैं, बहुत अच्छे हैं, और वो उनके लिए थोड़ा आप करें तो वो खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। मैं सिर्फ इतना प्रार्थना करना चाहता हूं कि दिल्ली को ना ये प्रांत और भाषा और इसमें बांट करके न देखा जाए अलग अलग समाज में। दिल्ली 2 करोड़ लोगों की फैमिली है और दिल्ली को उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ठीक है। हमको पूर्वांचल के लोग तो भाई निश्चित रूप से प्यार दिए, लेकिन जो पंजाबी समुदाय के लोग, जो हमारे वैश्य समुदाय के लोग, जो हमारे जाट गुजर समाज के लोग ने जो हमको प्यार दिया है, झुग्गी जो प्यार दी है, जो अनऑथराइज कॉलोनी गाँव से जो प्यार मिला है, मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी किताब लिखूंगा, क्योंकि मुझे एक एक एक्सपीरियंस याद है। सड़कों पे चलते हुए लोगों का यूं निशान बनाना, लोगों का भाव देना। मैं पूरे दिल्ली को एक 2 करोड़ लोगों का परिवार देख के चलना चाहता हूं और सबको प्रार्थना करता हूं, प्लीज हमारे दिल्ली को किसी प्रांत और धर्म भाषा में मत बांटो। हमारी दिल्ली दिल्ली है, सजती रहे। चलिए सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले आपको, आप पूछना चाहते हैं? मनोज जी, मैं आकू श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। ये बताइए कि साहब, ये 2019 के लिए ये आज का जो जीत है वो कितनी महत्वपूर्ण है? और दूसरा ये मामला कि नगर निगम में जितना भ्रष्टाचार है, खास तौर से बिल्डिंग डिपार्टमेंट में और गंदगी को लेकर के जो है, उसको कैसे दूर करेंगे? उसके सपनों को, जो दिल्ली के सपने हैं, उसको कैसे पाएंगे आप? मैं चाहूंगा कि आप भ्रष्टाचार पे जो सवाल आकू ने पूछा उसका जवाब दें। मनोज जी। जी, निश्चित रूप से ये 2019 की दस्तक तो है, क्योंकि विश्वास बनते जा रहा है तो आगे तक जाएगा। लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, और दिल्ली में जो बिल्डिंग में जो भ्रष्टाचार है, वो हमारा फोकस उस पर बहुत है। और अभी हम उतना डिटेल तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको इतना विश्वास दिला सकते हैं कि अगले साल भर के अंदर इन सारी जो न्यूज़ मिलती है उस पर विराम लग जाएगा और सबको
जनता के हित में ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा, ये मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं। चलिए, उम्मीद है कि बीजेपी के पार्षद इस बात को समझेंगे। अगला सवाल मनोज जी, मेरा सवाल है कि आप ये मानते हैं या स्वीकार करते हैं कि ये जीत आपके दिल्ली बीजेपी की नहीं, नरेंद्र मोदी की है? क्योंकि एमसीडी में पिछले 10 सालों में क्या हुआ है हकीकत सबको मालूम है, और आपने सिर्फ चेहरे बदल के, उम्मीदवार बदल के जीत हासिल की है। ऐसे में आप इस जीत को कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, इसको दो भाग में न बांटिए। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, उनके विश्वास और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के कार्यकर्ताओं के मेहनत की जीत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर समय योजना बना करके दिया, उसको एग्जीक्यूट हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, और आने वाले समय में जो हमारी चुनौतियां हैं हम उन पे विजय प्राप्त करेंगे। ये बीजेपी एक टीम है और संगठन इतनी मजबूती से कार्य कर रहा है कि उन सबको हम श्रेय देते हुए आगे बढ़ेंगे, और सारी अब तक जो बातें निगेटिविटी दिल्ली में है उसको पॉजिटिविटी में बदल बिल्कुल, बहुत सफाई करनी है मनोज भाई, बहुत कठिन चुनौती है। अगला सवाल अपर्णा। मनोज जी, ये बताइए कि दिल्ली में अभी अलका लांबा ने जो आप की विधायिका, उन्होंने कहा था कि बीजेपी से उनके पास ऑफर आ रहे हैं पार्टी तोड़कर जाने के लिए। क्या कुछ ऐसा हो रहा है क्या पार्टी की तरफ से? ये लोग ऐसे ही खरीद फरोख्त में विश्वास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं है बहन, और ये लोग निगेटिव लोग हैं। लोग निगेटिविटी की बात करेंगे, हमें पॉजिटिविटी पे कायम रहना है। अगला सवाल। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम सब लोग इस बात को मान चुके हैं कि ये जो जीत एमसीडी के चुनाव में हुई है, ये मोदी जी के चेहरे पर जीत हुई है। 10 साल में पूरे निगम के भीतर जो हालत थी उससे हर कोई वाकिफ है। आप दावा कर रहे हो कि 1 साल के भीतर आप सारी चीज़ों को ठीक कर देंगे। जो काम 10 साल में आप नहीं कर पाए, वो 1 साल में करिश्मा कैसे करेंगे? कुछ इसका आपके पास रोड मैप है क्या? और अलादीन का कोई चिराग? एक तो आप उसमें थोड़ा सा सुधार करें। हम नरेंद्र मोदी जी के सिर्फ चेहरे पे नहीं, नरेंद्र मोदी जी के कार्य और नीतियों पे हम जीत रहे हैं। फेस तो हमेशा हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, हम सभी हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम एक बेहतर दिल्ली, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली, गंदगी मुक्त दिल्ली देंगे, ये हमारा वचन है। चलिए, उम्मीद है जो 10 साल से नहीं हो पाएगा वो अगले 1 साल में जरूर होगा। यशवंत देशमुख, अगला सवाल। मनोज भाई, पहले तो बधाई इस धुआंधार जीत के भाई, लिए। अब मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है कहीं। एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद में आप जाइए। और सवाल मेरा बहुत पिछले सवालों से अगली कड़ी में है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा वो आपको हर जगह जिता रहा है, उनका काम जिता रहा है, उनकी पॉलिसीज जिता रही हैं, लेकिन साथ में ये आपको और सभी लोगों को अच्छे से ये भी मालूम है कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो कॉरपोरेट, चाहे एमएलए या एमपी, जितने भी चुन के आ रहे हैं, उनके अपने कामकाज के ऊपर काफ़ी इनकम्बेंसी लगातार डेवलप हो रही है। तो सवाल ये है, मेरा बहुत सीधा सवाल पूछूंगा आपसे, आपकी भाषा में, पूरब के लहजे में पूछूंगा। क्या प्रधानमंत्री, मतलब बीजेपी के जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कॉर्पोरेटर, एमएलए, इनका काम रह गया है कि वो रायता फैलाते रहें, और प्रधानमंत्री जी का बेचारे का काम यही रह गया है कि आपके फैलाए हुए रायते को वो समेटते रहें? बनारसी अंदाज में कहिए ना, इसे हल्के अंदाज में, इतने सपाट अंदाज में काहे कह रहे हैं? ज्यादा भोजपुरी में चले जाएंगे तो बाकी दर्शकों को दिक्कत होगी। लेकिन ये गंभीर सवाल ये है मेरा, मनोज भाई, कि जो आपके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके कामकाज को चेक करने का, उस रिपोर्ट कार्ड का कोई सीरियस मैकेनिज्म आप विचार कर रहे हैं डेवलप करने का? मनोज भाई, जवाब दीजिए। जी भैया, जब रायता फैलाने वालों का अंत हो गया है तो बाकी लोग अच्छा ही करेंगे, और मेरे पास एक अच्छा सा स्केच प्लान है और हम उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, दिल्ली ने विश्वास किया है, थोड़ा समय दीजिए, बहुत अच्छी तस्वीर बना के देंगे। चलिए, एक और सवाल ले लेते हैं। मनोज भाई, आप बैठेंगे तो। मनोज भाई, मैं रिफत जावेद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो बधाई आज की कामयाबी के लिए, और आपकी अध्यक्षता में पार्टी ने इतना अच्छा काम किया है। मेरा सवाल ये है कि अब जब आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी के 21 एमएलएज पे ये सवाल खड़े हुए हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसके बाद एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि दोबारा इलेक्शन भी हो जाए। तो क्या वैसी परिस्थिति में क्या आप खुद को बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं?
देखिए, हम सभी इस बात के लिए तैयार हैं और अगर किसी भी कारण से चुनाव हुआ तो हम विधानसभा में भी एक भारी मतों से जीत करके आएंगे और अपने कार्य की बदौलत, अपने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यों की बदौलत आएंगे। मनोज, इसका विश्वास दिला। मनोज, आपके लहजे से लग रहा है कि वक्त से पहले दिल्ली में चुनाव होगा। क्या आप कोई टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि कितने वक्त में जाके दिल्ली के चुनाव हो जाएंगे? अब देखिए ना, अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे राइट टू रिकॉल, तो दिल्ली ने तो राइट टू रिकॉल का प्रयोग कर लिया। जिस दिल्ली में 70 में 67 विधानसभा मिले, वहाँ 272 में 67 वार्ड नहीं मिले। अब कौन राइट टू रिकॉल की जरूरत बा? इस्तीफा दो, जाओ दिल्ली को अपने हिसाब से आगे बढ़ने दो। तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता का जो रेफरेंडम तो है आपके खिलाफ। कोई टाइम फ्रेम जो तो मैंने आपसे सवाल किया था, टाइम फ्रेम है ऐसी कोई? बात कर रहे हैं, मैं भी चाहूंगा कि ऐसे अब टाइम फ्रेम आप अरविंद केजरीवाल से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? मनोज जी, आप मेरे साथ बने रहिए। हम एक बार आंकड़ा दिखा देते हैं कि अगर ये नतीजे विधानसभा में उन्हें परिवर्तित किया जाए तो 68 भैया, मैं आ रहा हूं भैया, मुझे जाने दो थोड़ा। हमारी पार्टी के सब लोग खड़े हैं। तो आप देख रहे हैं, हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं कि अगर इन आंकड़ों को विधानसभा में बदला जाए तो बीजेपी को 43 सीटों के साथ बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। एक आखिरी सवाल मनोज, अशोक वानखेड़े का। मनोज भाई करना मुझे, हेलो मनोज भाई, अरे सुनो यार 2 मिनट। मनोज भाई, सवाल ये है कि आपने अभी कहा, चलिए मनोज तिवारी उठ गए हैं, आज उनके लिए एक व्यस्त दिन है और हमारे सामने ये नतीजे बता रहे हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि अब लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री पर दबाव बढ़ने वाला है केंद्र की तरफ से। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।